नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल 2 मिनट एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं भारत के सबसे विनाशकारी क्षमता वाले हथियार, जो पूरी तरह से स्वदेशी है और हमारी सेना की शान बढ़ाते हैं। हम इन्हें उनकी तकनीकी उन्नति और विनाशकारी क्षमता के आधार पर रैंक करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। टॉप 10 मोस्ट एडवांस्ड एंड डिजास्टर्स आर्म्स मेड इन इंडिया। 10th, नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) द्वारा विकसित की गई एक हाईटेक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। यह मिसाइल भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत में महत्वपूर्ण योगदान करती है। इसके तकनीकी फीचर्स के बारे में बात करें तो यह एक थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। यह एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, जिसका मतलब है कि इसे एक बार लॉन्च करने के बाद इसे गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड IIR होमिंग सीकर का उपयोग किया जाता है, जो लक्ष्य को खुद ब खुद पहचान कर उसे भेदने की क्षमता रखता है। नाग मिसाइल की प्रभावी मारक दूरी 500 मीटर से 4 किमी तक है। हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म से लॉन्च किए जाने पर यह दूरी बढ़कर 7 से 10 किमी तक हो सकती है। इसका वजन लगभग 42 किलोग्राम है। नाग मिसाइल में हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक हीट वॉरहेड होता है, जो हाई अम्यूनेटेड टैंकों को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। नाग मिसाइल को विभिन्न प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। लैंड वर्जन नामिका, जो एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया आर्मर्ड व्हीकल है, जो नाग मिसाइल के लिए लॉन्च प्लेटफॉर्म का काम करता है। हेलीकॉप्टर वर्जन हेलिना, जो नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला वर्जन है। इसे हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों जैसे ध्रुव और रुद्र से लॉन्च किया जा सकता है। नाग मिसाइल भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण वेपन सिस्टम है, खासकर पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के साथ बढ़ते सीमा विवादों के मद्देनजर। यह मिसाइल दुश्मन के हाईटेक टैंकों को नष्ट करने में सक्षम है, जिससे भारतीय सेना को जमीन पर सुपीरियॉरिटी मिलती है। 9th, धनुष आर्टिलरी गन। धनुष आर्टिलरी गन इंडियन आर्मी की एक मेजर आर्टिलरी सिस्टम है, जिसे DRDO और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB ने मिलकर डेवलप किया है। यह इंडियन टेक्नोलॉजी से निर्मित एक हाईटेक होवित्जर है, जो इंडियन आर्मी के आर्टिलरी विंग को पावरफुल बनाता है। इसका बेसिक डिजाइन स्वीडिश बोफोर्स FH-77 होवित्जर पर बेस्ड है, जिसे इंडियन कंडीशंस के लिए मॉडिफाई किया है। इसके तकनीकी फीचर्स के बारे में बात करें तो 45 कैलिबर का सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर है। धनुष गन की इफेक्टिव फायरिंग रेंज लगभग 28 किलोमीटर है। यह गन प्रति मिनट 6 से 8 शेल फायर कर सकती है, जो हाई फायरिंग रेट प्रोवाइड करती है। इसका वजन लगभग 12,000 किलोग्राम है। धनुष आर्टिलरी गन ने इंडियन आर्मी के साथ कई सफल परीक्षण किए हैं। इसे विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में परीक्षण किया गया है, जैसे रेगिस्तानी इलाके, पहाड़ी क्षेत्र और समतल भूमि। इन परीक्षणों ने इसकी सटीकता और विश्वसनीयता को साबित किया है। धनुष आर्टिलरी गन भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और यह मेड इन इंडिया तकनीक के साथ आधुनिक सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करती है। 8th, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर इंडियन आर्मी द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली एक हाईली एडवांस और इफेक्टिव रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है, और यह इंडियन आर्मी के तोपखाने की क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण जोड़ है। इसका नाम भारतीय पौराणिक कथा में भगवान शिव के धनुष के नाम पर है। इसके तकनीकी फीचर्स के बारे में बात करें तो पिनाका सिस्टम की रॉकेट्स में एक एडवांस्ड नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम होती है, जो एक्यूरेसी को बढ़ाती है। पिनाका की इफेक्टिव फायरिंग डिस्टेंस 37 किलोमीटर से 75 किलोमीटर तक होती है। यह रॉकेट के टाइप और वॉरहेड के आधार पर बदल सकती है। यह प्रणाली पर बैरल 12 रॉकेट्स फायर करने की क्षमता रखती है, और एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने की क्षमता प्रदान करती है। पिनाका लॉन्चर में 12 बैरल होते हैं, जो एक साथ रॉकेट्स को लॉन्च करते हैं। यह उच्च मात्रा में रॉकेटों के क्विक फायरिंग की अनुमति देता है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर इंडियन आर्मी के रॉकेट फोर्स की ताकत में एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, और यह एडवांस्ड वॉरफेयर की चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करने में इंडियन आर्मी को सक्षम बनाता है। 7th, INS विक्रांत। INS विक्रांत इंडियन नेवी का एक मेन एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो इंडियन नेवी की शक्ति को सशक्त बनाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यह भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, और इसका नाम भारतीय नौसेना के ऐतिहासिक एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के नाम पर रखा गया है। INS विक्रांत का डेवलपमेंट DRDO और कोची शिपयार्ड लिमिटेड CSL द्वारा किया गया है।
यह स्वदेशी निर्माण परियोजना के तहत भारत द्वारा निर्मित पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके तकनीकी फीचर्स के बारे में बात करें तो यह एक स्टील्थ एयरक्राफ्ट कैरियर है जो फ्लैट डेक डिजाइन के साथ आता है। इसका वजन लगभग 40,000 टन है। इसमें कुल 14,000 किलोमीटर की लिमिट तक क्षमता वाले 4 गैस टरबाइन इंजन लगे हैं। यह लगभग 30 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को अपने डेक पर रख सकता है, जिसमें फाइटर प्लेन, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट और ऑब्जर्वेशन हेलीकॉप्टर्स शामिल है। इसमें एडवांस एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, नेविगेशन और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और उच्च तकनीक से लैस राडार और सेंसर सिस्टम शामिल है। आईएनएस विक्रांत इंडियन नेवी का एक प्रमुख जहाज है, जो स्वदेशी निर्माण की सफलता को दर्शाता है और भारतीय नौसेना की समग्र क्षमताओं को बढ़ाता है। सिक्स्थ, आकाश मिसाइल सिस्टम। आकाश मिसाइल सिस्टम भारतीय रक्षा प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा है और इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। यह एक मल्टी रोल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है जिसे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी द्वारा यूज किया जाता है। इस मिसाइल सिस्टम का प्रोडक्शन बीडीएल करता है। इसके तकनीकी फीचर्स के बारे में बात करें तो आकाश एक सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल सिस्टम है जो मीडियम डिस्टेंस मिसाइल सेक्शन में आती है। आकाश मिसाइल की ऑप्टिमम रेंज 25 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक होती है। इसका वजन लगभग 700 किलोग्राम है। आकाश मिसाइल एक सेंसर गाइडेड सिस्टम का उपयोग करती है, जिसमें रडार और इंफ्रारेड होमिंग तकनीक शामिल है। इसका गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम 3 स्टेजेस में होता है: रडार गाइडेंस, इनर्टियल गाइडेंस और अंतिम चरण की होमिंग। आकाश मिसाइल में एक हाईली एक्सप्लोसिव वॉरहेड होता है, जो एरियल टारगेट को भेदने की क्षमता रखता है। आकाश मिसाइल को विभिन्न प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इसको ट्रक माउंटेड लॉन्चर या स्टेबल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। यह प्रणाली मोबाइल और स्टेबल दोनों टाइप के लॉन्चर प्लेटफॉर्म्स पर आधारित है। इसमें एक एडवांस रेडार सिस्टम शामिल है, जो टारगेट की पहचान और ट्रैकिंग में मदद करती है। आकाश मिसाइल सिस्टम भारतीय रक्षा प्रणाली का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो स्वदेशी तकनीक के साथ एडवांस एयर डिफेंस एबिलिटी को सशक्त करता है और भारतीय सशस्त्र बलों की सामरिक क्षमताओं को बढ़ाता है। फिफ्थ, प्रहार मिसाइल। प्रहार मिसाइल भारतीय रक्षा प्रणाली की एक इंपॉर्टेंट मिसाइल है, जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। यह एक सरफेस टू सरफेस मार करने वाली शॉर्ट रेंज मिसाइल है, जिसे इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया है। यह एक टैक्टिकल मिसाइल की श्रेणी में आती है। इसके तकनीकी फीचर्स के बारे में बात करें तो प्रहार मिसाइल की ऑप्टिमम रेंज लगभग 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक होती है। इसका वजन लगभग 4,600 किलोग्राम है। प्रहार मिसाइल में जीपीएस और आईएनएस इंटरनल नेविगेशन सिस्टम बेस्ड गाइडेंस सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जो एक्यूरेसी और एफिशिएंसी को सुनिश्चित करता है। प्रहार मिसाइल में डिफरेंट टाइप के वॉरहेड्स लगाए जा सकते हैं, जिनमें हाई एक्सप्लोसिव क्लस्टर वॉरहेड्स और डोमेस्टिक वॉरहेड्स शामिल हो सकते हैं। इसे ट्रक माउंटेड लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है, जो इसे मोबाइल और फास्ट तैनाती की अनुमति प्रदान करता है। प्रहार मिसाइल भारतीय सेना की सामरिक क्षमताओं को बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है और यह स्वदेशी तकनीक के साथ एडवांस मिसाइल सिस्टम्स की डेवलपमेंट की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फोर्थ, अर्जुन एमबीटी मेन बैटल टैंक। अर्जुन एमबीटी भारतीय सेना के लिए विकसित एक मेन टैंक है, जिसे डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। यह टैंक भारतीय सेना की आर्मर्ड फोर्स की ताकत को बढ़ाने के लिए स्पेशली तैयार किया गया है। अर्जुन एक मुख्य युद्धक टैंक है, जो पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। इसके तकनीकी फीचर्स के बारे में बात करें तो अर्जुन टैंक का वजन लगभग 58 टन है, जो इसे एक भारी टैंक बनाता है। टैंक की लंबाई 10.4 मीटर है और ऊंचाई 2.3 मीटर, चौड़ाई 3.7 मीटर। अर्जुन टैंक में एक 120 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन लगी है, जो पावरफुल और सटीक फायरिंग एबिलिटी प्रदान करती है। इसके अलावा इसमें 7.62 मिलीमीटर की कोएक्सियल मशीन गन और एक 12.7 मिलीमीटर की एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन भी होती है। अर्जुन टैंक में एक डीजल इंजन होता है, जो 1400 हॉर्स पावर की पावर प्रदान करता है। यह टैंक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की मैक्सिमम स्पीड प्राप्त कर सकता है। अर्जुन टैंक में एडवांस रिएक्टिव आर्मर, सिरेमिक आर्मर प्लेट्स और फायर प्रूफ इंटरनल शीट्स होती है,
जो इसे हथियारों और धमाकों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। अर्जुन एमबीटी भारतीय सेना के लिए एक इंपॉर्टेंट टैंक है जो स्वदेशी तकनीक का प्रदर्शन करता है और भारतीय आर्मर्ड फोर्स की सामरिक क्षमताओं को सशक्त करता है। थर्ड, तेजस फाइटर जेट। तेजस फाइटर जेट भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए विकसित एक लाइट वेट मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसे डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएल द्वारा डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है। यह इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर आधारित एक हाईली एडवांस विमान है जो भारतीय वायुसेना की सामरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। इसके तकनीकी फीचर्स के बारे में बात करें तो तेजस में कावेरी K9 इंजन या GEF404 इंजन लगाया जाता है जो 80 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। तेजस की मैक्सिमम स्पीड 1.8 मैक 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी फाइटिंग रेंज लगभग 500 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक होती है जो एयर टू एयर में लड़ाई और भूमि और समुद्र पर हमले के लिए सक्षम है। तेजस का एयरफ्रेम हल्का और स्टील्थ डिजाइन से लैस है जो हाई स्पीड एंड मोबिलिटी प्रदान करता है। इसमें कंपोजिट पार्ट्स का उपयोग किया गया है जिससे वेट कम होता है और परफॉर्मेंस में सुधार होता है। तेजस में एडवांस एवियोनिक्स, रडार और फायर कंट्रोल सिस्टम शामिल है जैसे कि डोर्नियर रडार और अन्य आधुनिक संचार और नेविगेशन उपकरण। तेजस हथियारों को ले जाने की क्षमता रखता है जिनमें एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइलें, एयर टू सरफेस मार करने वाली मिसाइलें और बम शामिल है। ये एक बड़े वेपन लोड क्षमता के साथ आता है। तेजस फाइटर जेट भारतीय वायुसेना और नौसेना की आधुनिकरण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेकंड, आईएनएस अरिहंत। आईएनएस अरिहंत भारतीय नौसेना की पहली न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जिसे भारत के सामरिक बलों की आत्मनिर्भरता और सामरिक प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह भारत की न्यूक्लियर ट्रायड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भारत को जमीन, हवा और समुद्र से न्यूक्लियर अटैक की क्षमता प्रदान करता है। आईएनएस अरिहंत का विकास भारत के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल एटीवी प्रोजेक्ट के तहत किया गया था। इसका निर्माण विशाखापट्टनम स्थित एचएसएल और डीआरडीओ के सहयोग से किया गया। आईएनएस अरिहंत को 26 जुलाई 2009 को लॉन्च किया गया था और इसे ऑफिशियल रूप से 2016 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसके तकनीकी फीचर्स के बारे में बात करें, इस पनडुब्बी का सतह पर वजन लगभग 6000 टन है। इसकी लंबाई लगभग 110 मीटर है और चौड़ाई 11 मीटर है। आईएनएस अरिहंत 24 से 28 नॉट्स की पानी के नीचे की स्पीड प्राप्त कर सकती है। आईएनएस अरिहंत की सबसे बड़ी ताकत इसकी परमाणु मिसाइलें हैं। इन मिसाइलों में न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगाए जा सकते हैं जिससे भारत की दूसरी स्ट्राइक, सेकंड स्ट्राइक क्षमता मजबूत होती है। इसके अलावा आईएनएस अरिहंत टॉर्पीडो से भी लैस है जो इसे दुश्मन की सबमरीन्स और सरफेस शिप्स के खिलाफ प्रभावी बनाता है। उन्नत सोनोबॉय, रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम है जो इसे दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाने और सुरक्षित तरीके से संचार करने की क्षमता प्रदान करती है। आईएनएस अरिहंती भारत की रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह स्वदेशी तकनीक और आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह पनडुब्बी भारतीय नौसेना की शक्ति को बढ़ाती है और इसे दक्षिण एशिया में एक मजबूत रणनीतिक स्थिति प्रदान करती है। फर्स्ट, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई एक एडवांस मल्टीपर्पज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक माना जाता है और यह भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक हथियार है। ब्रह्मोस मल्टीपल प्लेटफॉर्मों से लॉन्च की जा सकती है जैसे कि शिप्स, सबमरीन्स, प्लेन्स और लैंड बेस्ड मोबाइल प्लेटफॉर्म। ब्रह्मोस की अधिकतम गति मैक 2.8 से मैक 3 लगभग 3700 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है जो इसे दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक बनाती है। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज प्रारंभ में 290 किलोमीटर थी जिसे बाद में बढ़ाकर 450 किलोमीटर और अब 600 किलोमीटर तक किया गया है। भविष्य में इसकी रेंज को और भी बढ़ाने की योजना है। मिसाइल का वजन लगभग 3000 किलोग्राम है
इसे विभिन्न प्रकार के टारगेट्स के खिलाफ उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि दुश्मन के जहाज, रडार स्टेशन। ब्रह्मोस में एडवांस स्टील्थ तकनीक का उपयोग किया गया है, जो इसे रडार पर पकड़ना मुश्किल बनाता है और इसे अधिक घातक बनाता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारतीय रक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो दुश्मन के खिलाफ एक मजबूत और प्रभावी प्रतिरोध क्षमता प्रदान करती है। यह भारत की सामरिक क्षमता और स्वदेशी तकनीक का एक प्रतीक है, और यह भारतीय सशस्त्र बलों को आधुनिक युद्ध की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाती है। ब्रह्मोस की गति, प्रहार शक्ति और बहुमुखी क्षमता इसे भारतीय सेना का सबसे घातक और उन्नत हथियार बनाती है। दोस्तों, ये थे भारत के टॉप 10 सबसे उन्नत और विनाशकारी स्वदेशी हथियार, जो हमारी सेना को एक अभूतपूर्व शक्ति प्रदान करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद।